पहले फेज की वोटिंग ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। आप अभी इसी वक्त लिखकर ले लीजिए। महागठबंधन की सरकार, मुस्लिम डिप्टी सीएम, एआईएमआईएम का जलवा, ये तीन चीजें आप 14 नवंबर को देखेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आपका अपना चैनल नेशन 360 तो दिखा ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अब गोदी मीडिया भी कहने लगी। हां, फर्स्ट फेज के बाद वाकई एआईएमआईएम का सिक्का चल रहा है। वाकई जिस पूरे सर्वे, झूठे सर्वे को दिखाकर फर्स्ट फेज को प्रभावित करने की कोशिश इस देश का गोदी मीडिया कर रहा था, अब फर्स्ट फेज के बाद वो समझ गया जनता उनके बहकावे में नहीं आ पाई, गुमराह नहीं कर पाए, और अब खुलकर बता रहे हैं हां, महागठबंधन पहले फेज में बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि फर्स्ट फेज में ही जिन 15 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी थी, उनमें से 12 मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। कहां से रिपोर्ट निकली वो भी देखिएगा, और देखिए एआईएमआईएम का जिक्र हमने क्यों किया। असदुद्दीन ओवैसी ने वो किया जिसने खास तौर पर विपक्षी पार्टी के ही नेता, जिनके सामने प्रस्ताव था एआईएमआईएम को शामिल करने का, उनको भी हैरत में डाल दिया है कि इतना सब कुछ ओवैसी के बारे में कहा गया, फिर भी ओवैसी ने जो बयान दिया है वो यकीनन हैरत में डालने वाला है। क्या क्या दिया ऐसा सुनिएगा और भीड़ देखिए बेतहाशा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले बड़ी खबर, क्यों बड़ी खबर कह रहा हूं? क्योंकि ये खबर तो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब मोहर लगाई है इस देश की गोदी मीडिया ने। यूपी तक का आया है, ये न्यूज तक का है, माफी चाहेंगे, न्यूज तक मतलब आज तक का ही हिस्सा है। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि पहले फेज में जो हिसाब किताब है वो उसमें महागठबंधन की जीत हो रही है। मैं नहीं कह रहा, पढ़िए, इन्होंने एक सर्वे कराया कि आपको लगता है बिहार चुनाव के पहले चरण में किसकी जीत का माहौल है। एनडीए महागठबंधन 50-50 कह नहीं सकते, ये इसमें तकरीबन 2,30,000 वोट, जब तक मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं तब तक 2,30,000 वोट पड़े, जिसमें से 85% लोगों ने, 85% लोगों ने कहा महागठबंधन जीत रहा है। पहले फेज में महागठबंधन ने गर्दा उड़ा दिया, यह स्पष्ट हो गया है। यही नहीं, एनडीए 10%, 50-50 का कोई चांस नहीं, 3% कहते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं 2%। 85% लोगों का कहना है कि महागठबंधन महागठबंधन महागठबंधन, यानी कि पहले फेज में महागठबंधन ने गर्दा उड़ाया, यानी तेजस्वी यादव की सीएम बनने की राह आसान हुई। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले ये देखिए इन 15 मंत्रियों का क्या होगा जो फर्स्ट फेज में चुनाव लड़ते हैं, जिनमें से 12 चुनाव हारने जा रहे हैं। खास बात यह है कि सम्राट चौधरी ने बड़ी हिम्मत करके पहली दफा चुनाव लड़ा कि चलो ये चुनाव लड़कर देखते हैं, हवा अपने पक्ष में है, और पहला ही चुनाव हार जाए। आपको याद है वो शाहरुख खान की और काजोल की फिल्म थी जिसमें गाना आता है, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। उससे पहले एक डायलॉग आता है, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। वही सम्राट चौधरी का ये पहला प्यार था कि कम से कम पहला चुनाव तो जीत जाए। वो हारने जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। देखिए खबर क्या है। हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कल पहले चरण के मतदान में सरकार के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये राजीव शुक्ला है, इन्होंने कहा एक रिपोर्ट इंटरनल कराई है जिसमें पता लगा है कि 15 मंत्रियों की साख इस पर दांव पर थी पहले चरण के चुनाव में, उनमें से 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 2 उसमें डिप्टी सीएम भी शामिल है, यानी विजय सिन्हा भी और सम्राट चौधरी भी। यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन क्या सिर्फ महागठबंधन के फैक्टर ने काम किया? तो नहीं, फैक्टर महागठबंधन के साथ साथ कई ने काम किया। उनको फैक्टर्स मैं आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से गिना देता हूं। इसमें से एक फैक्टर महागठबंधन है ही, दूसरा फैक्टर जनस्वराज भी है। जी हां, जनस्वराज का खाता खोलेगा नहीं खोलेगा ये तो 14 नवंबर को पता लगेगा। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं अभी मैं। लेकिन चूंकि सवर्ण वोटों को टारगेट किया, जो जनस्वराज के वोटर्स हैं वही बीजेपी के वोटर्स हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी किसी और ने नहीं, जनस्वराज ने की। ठीक है, एनडीए के वोटों में अगर किसी ने सेंधमारी की, खासतौर पर तो वो एआईएमआईएम है, क्योंकि अकेले जेडीयू और एलजेपीआर सिर्फ कुर्मी वोट या फिर दलित महादलित पर नहीं लड़ते, ये मुसलमानों के वोटों पर भी लड़ते हैं। इसलिए बौखलाए हुए थे ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर, वहां पर इनको नुकसान हुआ। कैसा नुकसान है जरा देखते चलिए। पहले तस्वीर देखिए, ये खबर जो निकल कर आई है, बेतहाशा भीड़ नजर आएगी। ये देखिए, बेतहाशा भीड़ आपको हर तरफ नजर आएगी। ओवैसी का ये मंच है, लोगों की मौजूदगी, दीवानगी देखिए, पूरे शरीर पर हरा रंग पोतकर, और उसके बाद आप देखिए पतंग, जो एआईएमआईएम का चुनाव चिन्ह है वो,
तो 22वीं विधानसभा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और गुलाम सरवर साहब के चाहने वालों ने ऐतिहासिक माहौल बना दी। बेतहाशा भीड़ देखिए, ये भीड़ ढूंढे से बीजेपी को नहीं मिली, एनडीए के एलजेपी तक को नहीं मिली, चिराग पासवान एक युवा नेता तो नहीं मिल पाई। तो मैं अपने दुश्मनों को जवाब नहीं देता, बस ओवैसी साहब की स्पीच पोस्ट कर देता हूं। ये लिखते हैं प्रोफेसर इलाहाबादी। अब आप देखिए, नाराजगी है जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। भाई, सीमांचल के मुसलमानों ने विभाजन के दौरान बांग्लादेश जाना पसंद नहीं किया और भारत को अपना देश चुना। सीएम आपके हैं नीतीश कुमार, गृह मंत्री आपके हैं और पीएम मोदी हैं। आपकी निगरानी में घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो इसका मतलब है कि आप विफल रहे। ये सवाल उठाया। सीमांचल के लोग समझ रहे हैं, सीमांचल नहीं, मेरे को लगता है बिहार की जनता इन सब बातों को अब समझ रही है कि हाँ, बेवकूफ तो बनाया जा रहा है। जो सत्ता में बाहर थे तब ये पूछते थे सरकार से कि घुसपैठिए कैसे आ सकते, तब तक देश की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में थी। लेकिन जब से ये सत्ता में आया और खास तौर पर मोदी के लाडले मित्र अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तब से सारी चीजें बदल गई। क्या ऐसे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कोसा करते थे, लेकिन बाद में जब खुद सत्ता में आए तो कहते हैं कि हम पेट्रोल डीजल के दाम तय नहीं करते, ये तो बाहर से तय होते हैं प्रति बैरल के हिसाब से, और तमाम चीजें। ये सारी इनकी बातें खुलकर पड़ते सामने आ रही हैं। देखिए, खूबसूरत नजारा भी देखते चलिए, दूर दूर तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये एक तस्वीर लाइट्स की नजर आ रही होगी, ये रैली निकल रही है। दरअसल आप जो लाइट्स देख रहे हैं ये अंधेरे में, सीमांचल यही है असली, जहां अंधेरा रहता है, जहां अंधेरे में झोंक दिया जाता है। चाहे गृह मंत्री आए, मोदी आए, सम्राट आए, विजय सिन्हा आए, कोई आए, ये सीमांचल असली है जो रात में पूरी तरह से अंधेरे में समा जाता है। लाइट की व्यवस्था तक नहीं करे, बड़ी बड़ी डींगे आंकने से नहीं होता। लिखते हैं कि हम एआईएमआईएम की नेशनल की बाइक रैली में जो नजारा देखने को मिला, ये बदलाव का नजारा है। ये आदिल हसन एडवोकेट ने लिखा। चलिए अगली खबर देखिए, महत्वपूर्ण। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजल अंसारी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। चूंकि समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर काफी आलोचना हो रही थी कि आखिरकार ये कैसे कह दिया। उन्होंने ये बताया खास तौर पर कि जो ओवैसी साहब है, जितने उनके देश भर में जितने विधायक हैं, ये उतने अकेले उनके घर में है। ये चुनौती के तौर पर 9% गाजीपुर में फिर भी हम चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब जरा इसे देखिए, वाराणसी, भरे मन से ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को बताया शहीद, बोले उसे जहर देकर मारा गया। सोचिए, एक तरफ ओवैसी साहब के लिए क्या कहा जा रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, उनके भाई की तरफ से, और कहा ओवैसी साहब ने शहीद बताया है। जो बात असद ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कही है, यही बात अखिलेश यादव से अफजल अंसारी बुलवाते हैं। हम अखिलेश यादव को मुसलमानों का हमदर्द मान लेंगे। ये खैर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। खैर इन सब के बीच और खास तस्वीर देख, कूचा दामन की तस्वीर है। कूचा दामन के लिए हमने एक दिन पहले ही आपको बताया था, कूचा दामन एक तरीके से केंद्र में है। तो अमौर भी, अमौर जो विधानसभा सीट है वो चूंकि अकेले रह गए थे, 5 विधायक जीते, इसमें से अमौर वाले भी थे, 4 चले गए थे गद्दारी करके आरजेडी में, अमौर अकेली बची थी। अमौर तो है, कूचा दामन इस समय सेंट्रलाइज्ड हो गई, मतलब सेंटर में है बिल्कुल, ये समझ लीजिए। एआईएमआईएम का गढ़ बना हुआ कूचा दामन सीट तो किसी भी कीमत पर एआईएमएम जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, स्पष्ट सबको पता है। ज्यादा इसीलिए मेहनत, आप देखिए कूचा दामन में ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा है। ये तस्वीर अभी देखिए कूचा दामन की है, हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, बेताशा भीड़। खास बात क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए लाइट की किल्लत कितनी होती है वहां पर, आप अंदाजा लगाइए। तो इसे लेकर लिखा है एआईएमआईएम ने, इंशाअल्लाह कूचा दामन की आवाम एकजुट होकर एआईएमआईएम के हक में वोट करेगी और सरवर आलम साहब को विधानसभा भेजेगी। यह कहा भी जा रहा है सरवर आलम का भी पलड़ा इसमें भारी नजर आ रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए कैसे, मतलब क्या है ना, बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, बड़ा जनसभा चाहिए उन्हें, बहुत बड़ा मैदान, वहां भीड़ दिखानी है। यहां ये क्या कर रहा है, एआईएमआईएम ने एक बहुत 2-3 चीजें अच्छी की। पहली चीज ये भी है इसमें कि वो चौक चौराहे पर भी तंबू बंबू गाड़ के हर जगह प्रचार कर रहे हैं, नुक्कड़ तक को नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं लोगों तक बात पहुंचानी है, जरूरी नहीं है कि इधर से उधर से सब तरफ से उठाकर एक मैदान में ठूंसो और फिर उन्हें सुनाओ, नहीं। उन्होंने कहा अगर चौक चौराहे पर, गली नुक्कड़ पर भी अगर हमें बातचीत रखनी होगी तो रखने के लिए तैयार है। उसी की तस्वीरें हैं, जरा देखिए। बहुत छोटा सा एक जलसा सजाया गया, जलसा ही क्या, राजनीतिक जलसा है, सजाया गया, लोगों से बातचीत की गई, बहुत बड़ा मंच नहीं। तो इसमें मोहम्मद अंसार लिखते हैं, आंसू बहाने वालों को नहीं, आंसू पहुंचने वालों को चुनिए। वोट सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए दीजिए। 11 नवंबर को दवाइए पतंग छाप, ये अपील की जा रही है, लेकिन उम्मीद बहुत है।
और जाते जाते और जब अपने ही सफों में गद्दार बैठे हों तो किसी गैर से क्या शिकवा करें। इतिहास गवाह है, एआईएमआईएम को सबसे गहरी चोट हमेशा अपनों ने ही दी है। कभी कुर्सी के लालच में, कभी शोहरत के नशे में लोग अपने ही काफिले को कमजोर करते रहे। याद दिलाई जा रही है साल 2020 की, 5 विधायक जीते, 4 की गद्दारी। उन गद्दारों को भी ठगा गया, 3 को टिकट ही नहीं दिया आरजेडी ने। नमस्कार।